गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. How many of you are awake? Are still sleeping? Partially. Partially sleeping, भाई. You should not be in the class with partial sleep, ना. उठ जाओ, जाग जाओ प्यारे. जागृत उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारान्य बोधयत. किसने बोला था ये? Who has given this statement? सुना है आपने कभी? First time. नहीं. हाँ, आइंस्टाइन को कहाँ से संस्कृत आती थी? सर फर्स्ट टाइम बोल रहे। विवेकानंद जी ने बोला था, इट इज अ उपनिषद वाक्य. उत्तिष्ठत मीन्स अराइज, जागृत मीन्स जाग जाओ, उठो, जागो, एंड प्राप्य वारान्य बोधियत मतलब एनलाइटेंड हो जाओ, गेट द एनलाइटनमेंट, गेट द नॉलेज. एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे कल तक हमने क्या किया था. अच्छा, कोई बच्चा अगर न्यू ज्वाइनी है, जस्ट लेट मी सी. हृदिका, इज इट योर फर्स्ट क्लास बेटा? Yes, sir. Good morning. So good, very good morning. But the point is, because there are some trail of things which has been already taken up. So आज की क्लास में आपको अगर बातें पार्शियली समझ में आए तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, उसके लिए आपको बताएंगे बात करके. ठीक है कि कैसे उसको कवर अप करेंगे. आज की क्लास में जस्ट एक ज्वाइन कर लिया है तो कंटिन्यू करो. ठीक है. Okay, sir. ठीक है, तो हम लोग आज मॉड्यूलस और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे. ठीक है जी. मॉड्यूलस और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे. और फिर आपका इवनिंग क्लास में उस पर सम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और साथ के साथ जो पिछली क्लास में कल जो डिस्कशन हुआ था वेविकर मेथड की प्रॉब्लम्स, उसमें जो भी डाउट होंगे वो इवनिंग क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी भी कर सकते हैं, बट अभी आप फ्रेश हो तो नया कॉन्सेप्ट लर्न करो 10 मिनट. लास्ट में अगर बोलेंगे तो आई विल टेक अप द प्रॉब्लम्स ऑल्सो. जो भी प्रॉब्लम आपने कल करी होगी उसमें उसके रिगार्डिंग जो डाउट्स होंगे उसको भी टेकअप कर लेंगे. इज दैट ओके? यस सर। चलो जनता पार्टी फिर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मॉड्यूलस क्या है और मॉड्यूलस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. फंक्शन वर्ड अभी मैं ज़्यादा यूज नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो यू कैन अंडरस्टैंड. आप हेडिंग देंगे मॉड्यूलस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. मॉड्यूलस, अगर फंक्शन वर्ड से आपको कोई तकलीफ है तो आप मॉड्यूलस ही समझना, दैट नॉट अ प्रॉब्लम. मॉड्यूलस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें. एंड प्रॉपर्टीज. एक्सक्यूज मी सर। यस जी, बोलो. सर जो आपने एक थ्योरम दिया था कल, इफ एक्स एंड वाई बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, यस 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 देन यस यस. सर उसका ग्रेटर देन वाला पार्ट कैसे होगा? वो मतलब मैंने ट्राई तो किया पर हुआ नहीं। अभी कर लेंगे उसको बेटा, अभी क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी. ठीक है. आई आई रिमेम्बर. तो वो उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो अभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं. मॉड्यूलस क्या है, अगर आपसे कोई बोले तो थोड़ा बहुत डिस्कशन नंबर थियरी में आपने पढ़ा होगा मॉड्यूलस के बारे में. तो मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर एक्स, इसको मॉड भी बोलते हैं. तो मॉड और मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर एक्स, किसी रियल नंबर एक्स का मॉड्यूलस क्या है? उसकी पॉजिटिव वैल्यू। इज
सर उसका वो तो मैग्नीट्यूड। ठीक, वो बात तो सही है। मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर एक्स ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, इज डिनोटेड बाय, क्या नोटेशन होता है उसको, डिनोटेड बाय, ऐसा अपने डबल लाइंस के बीच में एक्स को लिख करके मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं। एंड रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है ये चीज, तो आप लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ दैट नंबर, दी क्वांटिटी, इसी क्वांटिटी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, क्वांटिटी ऑब्लिक एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है डिसरिगार्डिंग इट्स साइन। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब द वैल्यू डिसरिगार्डिंग इट्स साइन। तो मैंने यहां लिख दिया द वैल्यू डिसरिगार्डिंग मीन्स इग्नोरिंग इट्स साइन। हाँ जी, मिस्टर गर्वित एंड तनवीर, बेटा आप लोग डेली ना थोड़ा लेट से आते हो, ज्वाइन करते हो, दैट इज नॉट करेक्ट ना। तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन सभी लोगों के लिए, अगर क्लास का टाइम 8 बजे है ना, तो एज ए स्टूडेंट आपके अंदर में ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप 8 बजे से 2-4 मिनट पहले ही लॉग इन कर लो। अदरवाइज क्या होता है, 10 मिनट टाइम जो है क्लास का अननेसेसरी वेस्ट हो जाता है, तो इसका प्लीज ध्यान रखो, आगे से मुझे बोलना नहीं पड़े। आप अच्छे बच्चे हो, इसको केयर करो। तो बोला मॉड्यूलस ऑफ रियल, किसी रियल नंबर का मॉड्यूलस क्या है, उसको मॉड ऑफ, अगर एक्स रियल नंबर है तो उसके मॉड को मॉड एक्स मतलब डबल ब्रेसेस एक्स से डिनोट करते हैं। और वो चीज उस नंबर के अंदर जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं बोल रहा हूँ मतलब है कि उसके साइन को डिसरिगार्ड करके जो कुछ है वो बोल दो आप, ठीक है। एंड क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे जब आप बोलते हो +5 और फिर एक कॉन्टेक्स्ट में बोलते हो -5, तो +5 और -5 में क्वांटिटी जो इन्वॉल्व हो रही है वो तो 5 यूनिट की है। +5 को मतलब 5 यूनिट आपके पास सरप्लस है, और -5 मतलब 5 यूनिट का आपका शॉर्टेज है, मतलब आपने किसी से डेट लिया हुआ 5 रुपए। तो क्या अमाउंट, क्या उसमें यूज हो रहा है, 5। प्लस और माइनस सिर्फ उसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो अमाउंट जो है वो हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब वो अमाउंट 0 हो सकता है, वो अमाउंट पॉजिटिव हो सकता है, वो अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अमाउंट हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। डेफिनेशन समझ में आई? Yes, sir. तो हम लिखेंगे सिंस क्वांटिटी कांट बी नेगेटिव, सिंस क्वांटिटी कांट बी नेगेटिव, इसलिए इसका डेफिनेशन दिया गया कुछ इस तरह से कि जो आउटकम आए वो नेगेटिव ना हो। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस ऐसे दिया गया कि मॉड ऑफ एक्स विल बी रिटन एज मैक्सिमम ऑफ वो नंबर x एंड इट्स नेगेटिव। वो नंबर ले लिया, x नंबर को कंसिडर कर लिया, और उसी का माइनस से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आई उसको कंसिडर किया गया, और दोनों में से जो भी बड़ा है वो मॉड x की वैल्यू होगी। ऑब्वियस सी बात है कि इसी डेफिनेशन को अगर आप फॉलो करते हो तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कि भाई ये तो कुछ ऐसा डेफिनेशन निकल के आएगा इसमें से कि अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ी है, तो कौन बड़ा होगा बताओ। अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नंबर हो गई और ये नेगेटिव हो गई, तो कौन बड़ा है। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो बड़ा कौन हुआ, पॉजिटिव वाला बड़ा हुआ, पॉजिटिव। मतलब x Yes, बड़ा sir. हुआ ना, मतलब x बड़ा हुआ, तो आंसर आएगा x। मतलब अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x के इक्वल आ गया। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रही बात। बट अगर नंबर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तब क्या होगा, अगर x नेगेटिव है तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। क्या बदलाव आएगा,
अब x खुद नेगेटिव नंबर है, तो ये जो इसको x बोल रहा हूँ इसको नेगेटिव लिख दिया मैंने। तो और माइनस x क्या हो जाएगा, अगर x खुद नेगेटिव है और उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोनों में कौन बड़ी हो गई, x बड़ी हुई कि माइनस x बड़ी हुई? -x। ऑब्वियसली जो नेगेटिव और पॉजिटिव में बड़ा कौन है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया। तो x नेगेटिव के केस में इसका आउटकम क्या आएगा, बोलो, इसका आउटकम आएगा -(x). मतलब डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि मॉड x x ही होगा जब x पॉजिटिव है, बट मॉड x -(x) के इक्वल हो जाएगा जब x नेगेटिव है। कितने लोगों को ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गई? जब मैंने बोला बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गई, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी से, उसमें कहीं शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको पूरा फ्रीडम है, पूछ सकते हैं। मतलब ये x जो है इनपुट है, मेरी बात फिर से समझो, x जो है वो इनपुट है, मॉड एक मशीन है, उस मशीन में इनपुट x दिया जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो ये मशीन जो इनपुट है वही आउटपुट दे देगी, बट अगर नेगेटिव इनपुट दे रहे हो तो ये मशीन को तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देना है, तो नेगेटिव x अगर नेगेटिव इनपुट है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगी। दिस इज वेरी सिंपल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर x 0 है तब? तो बोल रहे भाई 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एनीवे अगर x 0 हो गया तो x भी 0 हो गया और -x भी 0 हो गया, 0 0 में बड़ा 0 ही होता तो आंसर 0 ही आएगा, मतलब x ही आएगा। तो 0 x भी, x बोलोगे तो भी 0, -x बोलो तो भी 0, तब 0 के केस में चाहे ये वाली डेफिनेशन यूज कर लो चाहे ये वाली डेफिनेशन यूज कर लो। समझ में आ गई बात? Yes, sir. इसी को हम एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। मॉड एक्स क्या होता है, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। इसीलिए मैंने बताया था कि ये वाला स्क्वायर रूट का सिंबल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स होगा, ये याद रखना है, आगे से यूज भी कर रहे हैं, नई बात नहीं। अब आती है बात कि ये कंडीशनली डिफाइंड फंक्शन, कुछ इनपुट्स के लिए ये अलग आउटपुट दे रहा है और दूसरे इनपुट के लिए अलग आउटपुट दे रहा है, जिसको नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड मशीन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं इसको। इसका ग्राफ होता है, आप उसका ग्राफ देख सकते हैं, कैसा होगा ग्राफ इसका, तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बेसिक लीनियर फंक्शन के ग्राफ आपने पहले किए हुए हैं, तो इसलिए यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये मान लो आपका एक्स एक्सेस है और यहाँ पर मान लो ये वाई एक्सेस है, तो 0 ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, ऑब्वियसली, ओरिजिन के लेफ्ट में जितने x हैं नंबर लाइन पर वो नेगेटिव है। ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ में x कोऑर्डिनेट ग्राफ का जो है इनपुट होता है और y कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है। तो यहाँ देखो, अगर मैं मॉड x को y ट्रीट करता हूँ, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाता हूँ, तो पॉजिटिव में ये y इक्वल टू x हो जाएगा, तो ये लाइन पॉजिटिव साइड में ड्रॉ होगी, तो y इज इक्वल टू क्या ड्रॉ होगी, y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ होगी। ड्रॉ कर दिया मैंने y को x लाइन पॉजिटिव साइड में, यहाँ से y को x लाइन ड्रॉ करना आता है ना, 0,0 से पास करने वाली लाइन, ऐसे नहीं आता है तो आप कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, x की 2 वैल्यू लो। जैसे इसमें y को x लाइन ड्रॉ करना है तो x को 0 पुट किया तो y 0 आ गया, तो 0,0 एक पॉइंट आ गया, x को 2 ले लिया, y 2 आ जाएगा, तो 2,2 ले लिया, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। और नेगेटिव साइड में y इज इक्वल टू -x होगी, तो -x लाइन के लिए भी आप उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे एक लाइन आ जाएगी। आई होप यू नो इट, है ना, ये y इक्वल टू -x लाइन है। तो y इक्वल टू -x लाइन कंप्लीट आती है, लेकिन हमने उस लाइन का उतना ही पोर्शन लिया जिसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। y इज इक्वल टू x लाइन पूरी लाइन आएगी ऐसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, बट हमने उतना ही पोर्शन लिया जो x ग्रेटर देन 0 है। तो ग्राफ कैसा आया, कैसा ग्राफ दिख रहा है, ये y इक्वल टू x है और इधर वाला y इक्वल टू -x है, तो ये वी शेप का ग्राफ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन जब होगा तो उस पर जो x कोऑर्डिनेट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू आपने ऐसा दिया, x0 दिया, कॉमा मॉड x0 है, तो इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट जो होता है वो इनपुट होता है, x कोऑर्डिनेट इनपुट है, और y कोऑर्डिनेट जो होता है ये क्या होता है, y कोऑर्डिनेट आउटपुट है, और y की वैल्यू है।
तो इससे आपकी कुछ बातें पता चलती है। प्रॉपर्टीज जो है वो लिखते जाओ फटाफट। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड विच यू कैन फिगर आउट फ्रॉम हियर। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी, ये कब डिफाइंड है, तो उसको डोमेन बोलते हैं। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑल रियल नंबर मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर दो, एवरी रियल नंबर हैज सम मैग्नीट्यूड। 2 का मैग्नीट्यूड 2, 3 का 3, -2 का 2, -3 का 3, हाफ का हाफ, √2 का √2, 3/4 का 3/4, -3/4 का 3/4। तो हर रियल नंबर का कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मतलब मॉड एक्स जो फंक्शन है या मशीन है, हर नंबर के लिए डिफाइंड है। तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दैट फंक्शन इज डिफाइंड। दूसरा रेंज, रेंज मतलब होता है सेट ऑफ आउटपुट्स। तो मॉड एक्स की वैल्यूज का आउटपुट का क्या नेचर है, तो रेंज क्या है इस फंक्शन का। सर तो 0 to हाँ, मॉड एक्स की वैल्यू मिनिमम क्या आ रही है, 0। वाई कोऑर्डिनेट देखो इस ग्राफ पर, मॉड एक्स की वैल्यू क्या नहीं आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही है। तो आएगा, रेंज आएगा 0 क्लोज से लेके इंफिनिटी। तीसरी बात, मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, या a माइनस बी क्या होगा, ऐसा बोलो। अगर a और b दो रियल नंबर है तो मॉड a माइनस बी क्या होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ये नंबर, मॉड का मॉड का आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, कि इनपुट का साइन क्या है। यहां पर इनपुट क्या है, मॉड किसका ले रहे हो, a माइनस बी का। तो a माइनस बी के साइन से गवर्न होगा आंसर क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा इट विल बी a माइनस बी। कब, it is a minus b when a is larger and b is smaller. Agreed or not? And it would be b minus a if a is smaller and b is larger. मतलब मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर के को सब्ट्रैक्ट करके और मॉड ले रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो बड़ा माइनस छोटा आएगा, बड़ी नंबर माइनस छोटी नंबर। क्यों, क्योंकि आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव चाहिए। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पॉजिटिव या जीरो आएगा। इस वजह से हमने बोला कि ये डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो ये मॉड ऑफ a माइनस बी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन a एंड b, डिफरेंस बिटवीन a एंड b। कितने लोग बात समझ में आई। ये तीसरी बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई डाउट। नो सर। चलो जी, तो इस डेफिनेशन से मॉड एक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ये जो जहां मॉड एक्स लिखा हुआ है आपको, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस सर। लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये जीरो का एक्स से डिफरेंस है। अगर यहां बोल रहे हो कि मॉड ए माइनस बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस है, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। मतलब इसको ये भी बोल सकते, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पर नंबर ए है और नंबर बी है, उनके बीच का जो गैप है वही मॉड एक्स है। तो यहां पर मॉड एक्स को जब मैंने एक्स माइनस जीरो लिखा, तो एक्स और जीरो के बीच का डिस्टेंस हुआ ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कैन आई राइट हियर एज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो। यही तो नंबर लाइन का बेसिक कैरेक्टर है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मैं एक नंबर लाइन कंसीडर करूं और उस नंबर लाइन पर देखने का प्रयास करूं, मान लो ये नंबर 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे है नंबर। और यहां पर एक नंबर है x, 2 पॉइंट समथिंग मान लो x है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, 0 से इस x की जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को मॉड x बोल रहे हैं।
और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस जीरो हो सकती है। कब जीरो होगी डिस्टेंस? ये मॉड एक्स जीरो कब होगा? जब एक्स खुद ही जीरो हो जाए। तो जीरो का जीरो से डिस्टेंस जीरो होता है, तो एक ही नंबर है जिसका मॉड जीरो होता है वो कि जीरो है। तो डिस्टेंस वाला डेफिनेशन भी बहुत इफेक्टिव है। तो मॉड एक्स इज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन, ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन। तो ये बात भी आपको समझ में रखनी है। आगे चलो मैं, इतनी बात अगर सबको समझ, मॉड की डेफिनेशन समझ में आ गई, मॉड किस नंबर के लिए डिफाइंड है, मॉड की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू आ सकती है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होता है। तो लेट्स मूव अहेड। दो तीन पॉइंट और फटाफट जल्दी से लिख दो, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई या मॉड ऑफ ए इंटू बी, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर उसका मॉड लो। तो बोल रहे हैं कि आप पहले उनका मॉड लेके मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मॉड सिर्फ उसका क्वांटिटी है। दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर आएगी, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा। कुछ भी हो, जब मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव साइन हट ही जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करके मॉड लो या मॉड ले करके मल्टीप्लाई करो, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। दिस इज द प्रॉपर्टी विच सेज दैट मॉड्यूलस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पे? प्रोडक्ट पे। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फोर्थ। इसी तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी, रेशियो पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है मॉड। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख दो, मॉड्यूलस आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन रेशियो, मॉड ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू मॉड ए बाय मॉड बी। छठी बात, अब इसी दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं क्या कि मॉड ऑफ एक्स की पावर n क्या होगा। मतलब आप बोल रहे हो कि ये x इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसे n बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर मॉड ले रहे हो। चौथी प्रॉपर्टी बोलती है कि मॉड को प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना, अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा? पहले का मॉड इंटू दूसरे का मॉड इंटू तीसरे का मॉड, ऐसे आप करते करते लास्ट का मॉड। तो आंसर क्या आएगा बताओ? इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, कितनी बार? n एंड times. n टाइम्स आएगा। और उसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे मॉड एक्स की पावर n। इससे क्या क्या प्रूव हो गया? प्रूफ ये हो गया कि ये जो n है इसको आप बाहर ले जा सकते हो, यहाँ मॉड के बाहर ले जा सकते हो। तो पावर जो है अंदर उसको मॉड के बाहर निकाल सकते हो। ठीक है जी, छठी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको पहले समझ लेनी होंगी। क्लियर है? यस सर। Yes. अब जो मैं बोलूंगा उसको आपको खुद बताना है कि ये सही है कि गलत। मैंने बोला मॉड ऑफ एक्स की पावर 2n कैन बी रिटन एज x की पावर 2n। ये सारे डिस्कशन में जहां मैं n यूज कर रहा हूं, n एक नेचुरल नंबर है। हाँ बताओ, ये सही है? या n इंटीजर है, ऐसा भी बोल सकते हो। सर इंटीजर है फिर भी ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। बोलो सही है। और मॉड ऑफ x की पावर अगर ऑड है 2n+1, तो आप इसको मॉड x की पावर 2n+1 तो लिख सकते हो, लेकिन मॉड हटा नहीं सकते हो। इवन पावर है तो मॉड हटा सकते हो। ये बात सही है कि गलत? मतलब सातवां और आठवां के बारे में आपको अपना जजमेंट देना, सही है या गलत। सर जो इवन होगा उसमें स्क्वायर होके पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगी, हाँ ऐसा कुछ ही नहीं। हाँ, बात सही है। तो ये सही है ना इसका मतलब? यस यस सर। सर। इसका मतलब है कि ऐसे मैं बोल रहा हूं कि अगर कहीं मैंने मॉड एक्स की पावर 2n लिखा, मॉड एक्स की पावर 2n, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 से ये 2n को अंदर ले जा सकते हैं। तो उसको, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं
और जब अंदर ले गए तो x की पावर 2n, किसी भी नंबर का इवन पावर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का मॉड वो नंबर खुद ही होती है ना। तो मॉड x सिंपली मॉड हटा दिया, x की पावर 2n है, तो ये तीनों इक्वल है। बट अगर मॉड x की पावर ऑड है तो इसको अंदर तो ले आ सकते हैं, लेकिन मॉड रिमूव नहीं कर सकते। तो मॉड रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो केस लेने पड़ेंगे। अगर x पॉजिटिव है तब तो ये x की पावर 2n+1 आ जाएगी, बट अगर x नेगेटिव है तो मॉड x जो है -x हो जाएगा, और -x की ऑड पावर करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x की पावर 2n+1 होगा। तो केवल पॉजिटिव नंबर के, पॉजिटिव पावर के केस में, इवन पावर के केस में मॉड हटाया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉड x की पावर 2 है तो क्या लिख सकते हो, इसको सिंपली x² लिख सकते हो। मॉड x की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हो, इसको x की पावर 4 लिख सकते हो। लेकिन मॉड x की पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हो, तो बोले इसको आप मॉड x की पावर 3 ही लिखो, या इसको कंडीशनली लिखना पड़ेगा कि इट विल बी x³ जब x पॉजिटिव नंबर है, और इट विल बी माइनस ऑफ x³ जब x नेगेटिव नंबर है। आई थिंक इजीली कॉम्प्रिहेंडेबल, इसमें कोई नई बात या बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहां तक सबको समझ में आ गया जी, क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट लिख दो, इसके डिस्कशन बाद में होगा, ये प्रॉपर्टी में लिख दो यहीं पर। मॉड ऑफ, यहां तक बात हुई, प्रोडक्ट पे डिस्प्यूट होने की बात हो गई, रेशियो पे डिस्प्यूट होने की बात हो गई, है ना। बट एडिशन पे क्या होता है, तो दो नंबर को ऐड करके अगर आप मॉड ले रहे हो और दोनों का अलग अलग मॉड लेके ऐड कर रहे हो, तो ये दोनों क्वांटिटी में फर्क होता है। ऐड करके मॉड ले रहे हो तो अगर दोनों सेम साइन की है तो मैग्नीट्यूड का लॉस नहीं होता। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर रहे हो तो उनकी क्वांटिटी ऐड हो जाती है, नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर रहे हो तो क्वांटिटी ऐड हो जाती है। जैसे -2 और -3 को ऐड करके -5 हो जाएगा, 2 और 3 को ऐड करके 5 हो जाएगा, तो क्वांटिटी जस्ट क्लब हो जाती है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, जैसे एक नंबर -2 है और एक नंबर 5 है, अब इनको ऐड कर रहे हो तो ये 5 का होता क्या है, इनका एडिशन में -2 + 5 को 2 + 3 लिख दो। अब ये 2 और -2 एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपको पता ही है कि 2 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो पॉजिटिव नंबर अपने बराबर अमाउंट के नेगेटिव नंबर को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उससे क्वांटिटी का लॉस होता है ना। इस लॉस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एडिशन। अपोजिट साइन की क्वांटिटी को ऐड करने में क्वांटिटी का डिस्ट्रक्शन होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव एडिशन। और सेम क्वांटिटी की, सेम साइन की क्वांटिटी है, जैसे 2 है और 5 है, इनको ऐड करने में क्वांटिटी का डिस्ट्रक्शन है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एडिशन। कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, फील करने की कोशिश करो उसको। मतलब दो नंबर को ऐड करके और फिर उनका रिजल्ट का मॉड लो, तो एडिशन में मैग्नीट्यूड का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों हो सकता है। लेकिन जब उनका मॉड लेकर के ऐड करो तो दोनों का साइन पॉजिटिव हो गया, तो ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में हमेशा कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा। तो राइट हैंड साइड हमेशा कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा, बट लेफ्ट में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर दोनों साइड में कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा तब तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, नहीं तो ये वाला छोटा हो जाएगा। तो इट इज लेस देन आर इक्वल टू दिस है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा अगली क्लास में, तो अभी सिर्फ जानते रहो बस आपके सोचने पर। तो ये 9 प्रॉपर्टीज जो मॉड की है, वो मॉड्यूलस की प्रॉब्लम को ठीक से कॉम्प्रिहेंड करने के लिए ये 9 प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। जो जो बातें अभी मैंने बोली हैं उस पर आपकी समझ कितनी डेवलप हुई है। कैन वी स्टार्ट? अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग जितना अभी तक बात हुई है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सर अगर सेवेंथ जो पॉइंट का है उसमें सर पावर नेगेटिव हो फिर कर लेते हैं, नेगेटिव पावर कर लेते हैं ना, एक केस देख लेते हैं बेटा, नेगेटिव पावर है ना। ये लो, अब एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि मॉड ऑफ x की पावर -2 है, मान लो, या -4 है ना।
इसको आप लिख देंगे मॉड ऑफ एक्स की पावर -1 होल की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसा। इसको लिख सकते हैं 1/mod x की पावर 4। इसी को 1/mod x की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और फिर ऊपर अगर पॉजिटिव पावर के हिसाब से सोचो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x की पावर 4, और ये हो गया 1/x की पावर 4। इसी को x की पावर -4 लिख सकते हैं। तो एक ही बात है ना, मॉड हट गया। यस तो जो पॉजिटिव के लिए वैलिड है वो नेगेटिव के लिए वैलिड है। यू कैन वर्क इट आउट, मतलब कई सारी चीजें होती है ना, आप खुद करके देख लो। एक एग्जांपल ले लो और एक नंबर n की कोई वैल्यू ले करके देख लो, तुम्हें तुम्हें अपने आप ही कंफर्म हो जाएगा। वो ज्यादा अच्छी जर्नी होती है, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट लेवल पे होती है। बहुत कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर में कि हाँ ये चीज मैं खुद करके देख चुका हूँ। एनीवे, अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना है। मैं कुछ, अगर ऐसा मैं लिखता हूँ सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करो। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू। अगर लिख रहा हूं मॉड एक्स इज इक्वल टू -x, देन एक्स बिलोंग्स टू। ये फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। अगर मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। फिल इन द ब्लैंक, क्विक, जल्दी से। मैं सिर्फ जो जो बातें मैंने डिस्कस करी उसी पर आपको टेस्ट कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं पूछ रहा हूँ। ये जो भी मैं पूछ रहा हूँ वो आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट। अब पिछले 5-7 मिनट में वो चीजें डिस्कस हुई हैं। सर फर्स्ट का एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, तो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें लगता है कि एनी रियल नंबर है तो एक्स को ऐसा करते हैं -3 लेके देखते हैं। तो क्या मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 है। सर फर्स्ट वाले का x बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड इंफिनिटी ओपन। वेरी करेक्ट, वेल डन। सर सेकंड का -∞ to 0। फर्स्ट का आंसर किसने दिया था, ध्रुव ने, गौरव ने, किसने दिया था। सर तनिष। तनिष ने दिया, ओके। 0 क्लोज से इंफिनिटी, वेल डन। सेकंड का आंसर क्या दिया बेटा। सर -∞ सेम ही लिखना है, 0। -∞ लिख देना है बस। -∞ से 0, जीरो सर 0 क्लोज। क्लोज। सर वेरी 0 करेक्ट, पहले। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। कोई मॉड्यूलस माइनस ऑफ नंबर के इक्वल कब, मॉड एक्स माइनस ऑफ एक्स के इक्वल कब होता है। डेफिनेशन है यार, डेफिनेशन पे जाओ ना, डेफिनेशन उठा के देखो। अभी तो डिस्कस हुआ है, कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूं मैं। अच्छा, थर्ड में बताओ, किसी सर नंबर का मॉड नंबर से बड़ा कब होता है। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 -2 -∞। हाँ, मतलब -∞ जब नंबर नेगेटिव हो। अगर एक्स नेगेटिव है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है और पॉजिटिव वैल्यू 0 से भी बड़ी होती है ना। बट एक्स 0 अगर हो गया तो दोनों 0 हो जाएगा तो इक्वालिटी हो जाएगी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 ओपन तक की जितनी नंबर्स हैं सारी सेटिस्फाई करेंगे। आगे बोलो। सर मॉड एक्स ऊपर ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, -∞ to 0 यहाँ क्लोज। पर 0 क्लोज हो जाएगा। इसमें दो बातें आ गई। इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू का कहानी याद है ना। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एक केस हुआ, और
मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स। दो बातें हैं यहाँ पर। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन क्या था? जीरो क्लोज से इन्फिनिटी। मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स का सोल्यूशन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से जीरो। और ये दोनों का और कर रहे हैं। और मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन लेके क्या आएगा आंसर बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब क्या आया? ऑल रियल नंबर नहीं आ गया? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा ही नहीं आया। इंफिनिटी तो yes। दैट इज ऑल रियल नंबर। तो किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो या तो उस नंबर से बड़ा होता है या इक्वल होता है, छोटा होता नहीं। ये तो पता ही है ना कि मैग्नीट्यूड जो है नंबर से छोटा नहीं हो सकता। इसीलिए उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा बड़ा या इक्वल होता है, छोटा नहीं हो सकता। तो ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। इस पे आओ। ये मॉड एक्स लेस देन एक्स। नॉन रियल। नॉन रियल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल। क्योंकि मॉड एक्स या तो एक्स से बड़ा होगा, पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स के इक्वल होगा, नेगेटिव है तो मॉड एक्स एक्स से बड़ा होगा। तो छोटा नल तो सेट कभी हो ही होगा। नहीं सकता। तो नल सेट, एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। लास्ट वाले में इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लो। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स एंड मॉड एक्स लेस देन एक्स। और मॉड एक्स इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन तो जानते ही हो, जीरो से इंफिनिटी। लेस देन होता नहीं कभी। तो नल सेट, तो नल सेट और इसका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? जीरो क्लोज्ड से इंफिनिटी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। अब थोड़ा मॉड की समझ और बनी कि नहीं? ये चार पांच छोटे छोटे सवाल करके मॉड के बारे में और थोड़ी समझ डेवलप हुई कि नहीं? यस सर। तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जो कुछ मैंने बताया वो जस्ट एट ए ग्लांस फटाफट देखो कि हमने क्या बताया आपको। ये सारी बात बताई। मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर एक्स रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑब्लिक मैग्नीट्यूड ऑब्लिक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स पॉजिटिव, जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट इज आल्सो मैक्स ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स। यहाँ से डेफिनेशन को, ये वाली डेफिनेशन यहाँ से आई। प्रॉपर्टीज में ये सारी बातें बताई। बड़ा माइनस छोटा, मतलब इसीलिए इसको डिफरेंस बोलते हैं। मॉड एक्स इंटू वाई, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। मॉड ऑफ माइनस एक्स इज मॉड ऑफ एक्स। कोई नंबर उसका नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मॉड एक्स बाई वाई, मॉड एक्स बाई मॉड वाई। प्रोडक्ट पे डिस्प्यूट होता है, रेशियो पे डिस्प्यूट होता है। ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी भी आ गई, ये वाली प्रॉपर्टी भी आ गई। ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करिए। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी फॉर एक्स। इसी में कुछ और भी ऐड कर देना, इसका आंसर भी करिए। एक्स की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये पता करना है आपको। तो दीज आर द फोर पार्ट्स, फाइव पार्ट्स। आपको इसका आंसर बताना है। आपके पास पांचों पार्ट के लिए टाइम है। कितना टाइम है? 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको सॉल्व करने में।
पहले का आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर क्या है? X belongs to all real numbers. वेरी करेक्ट, फैंटास्टिक। क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा जीरो या पॉजिटिव आएगी, और जीरो आई तो भी -5 से बड़ा होगा, पॉजिटिव आएगी तो डेफिनेटली बड़ा होगा, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। वेरी गुड। ये आंसर किसका था बेटा? Sir, me. तेजस। Yes, sir. बी पार्ट। Null set. यस सर, नल सेट। नल सेट, वेरी करेक्ट। क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है, टू में कोई नॉन नेगेटिव नंबर ऐड करके जीरो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रॉब्लम है, पूछ रहा हूँ आपसे, कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ। एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे, ये जो मॉड आएगा ये जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। जीरो आ गया तो जीरो प्लस टू जीरो नहीं हो सकता, और जीरो से बड़ा आ गया तो दो पॉजिटिव को ऐड करके जीरो नहीं आ सकता, तो कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगी। तीसरा, सर ये भी नल सेट। नल सेट। क्योंकि मॉड नेगेटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो भी नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ भी नल सेट आ गया। वेरी करेक्ट। सभी लोगों को समझ में आ रही बात ना? आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है? यस सर। डी और ई पार्ट का आंसर कर दो क्विकली। सर सी का हाँ। फिर से समझा दो। सर किस डी का किसका? एक सेकंड, किसका डाउट है? सर सी पार्ट का फिर से समझा दो। सी पार्ट का फिर से समझा दूं? क्या समझाऊं बताओ? सर जो ये आपने आर्गुमेंट। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इसका आर्ग्यूमेंट दो ना यार। सर सी पार्ट का आर्गुमेंट समझ में नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं समझ में आया ये बताओ, तुम आर्ग्यूमेंट दो, समझो मत, तुम आर्ग्यूमेंट खुद दो। मॉड, किसी नंबर के मॉड की वैल्यू क्या होती है? मॉड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव या जीरो? यस सर। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ी होती है या छोटी? सर बड़ी होती है पॉजिटिव नंबर। और जीरो नेगेटिव से बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा होता है। बड़ा होता है। बड़ा सोच सोच के बोल रहे हैं भाई। तो इसका मतलब कि ये जो मॉड एक्स है, जो कि पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव और जीरो ग्रेटर देन नेगेटिव, ये मानते हो? ये यस नंबर सर। नेगेटिव है कि पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। और ये नंबर नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा होता है, ये बात सही है? नो सर। नो है। इसका मतलब है कि किसी भी एक्स के लिए ये बात होल्ड नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही तो एक्स बिलोंग्स टू नल सेट हो गया ना। नल सेट मतलब नो एलिमेंट। ओके सर। थैंक यू सर। डी और ई। सर डी तो नल सेट है। सर सर डी डी नल। में सिंगलटन -1 आ सकता है। हाँ, क्या बोला? -1 किसमें? डी। सर क्यों -1 और 1, मतलब एक सेट कंटेनिंग -1 एंड 1। किसमें? डी में? ई यस सर। डी में कैसे आएगा बेटा? डी में तो सर ई ई हाँ, नहीं तुम्हारी बात सही है, मैं इनका आंसर कर रहा हूँ। डी पार्ट में देखो, मॉड एक्स का स्क्वायर, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। 3 टाइम्स मॉड एक्स, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये तो पॉजिटिव ही है। तो तीन नंबर जिनमें से एक पॉजिटिव है और दो नॉन नेगेटिव है, तो इन तीनों का सम जीरो कैसे हो सकता है? ठीक कोई है। पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव ऐड करके ही जीरो हो सकता है ना, तो ये कभी जीरो हम्म नहीं होगा, तो नल सेट हो गया। दूसरा तरीका, कंफ्यूज हो अगर आप गया इसको था। सॉल्व भी करोगे ना, अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो आपका ऐसा फैक्टर बना होगा, मॉड एक्स प्लस 1 इंटू मॉड एक्स प्लस 2, बोलो है ना? यस सर। और इसको आपने जीरो लिखा होगा, तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू आई होगी -1 -2। बट मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है, तो जीरो ना नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये कोई भी एक्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके तो सर। एक्स बिलोंग्स। ई पार्ट का आंसर हो गया। सर एक्स बिलोंग्स टू अ सेट
containing -1 and 1. बस -2 और 2 भी आएगा। वेरी करेक्ट, -2 Yes, sir. भी आएगा, -1 भी आएगा, और 1 भी आएगा, और 2 भी आएगा। बात समझ में आई? क्या किया आपने इसको सॉल्व करने के लिए? क्या किया? सबसे पहले तो मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर मैंने मॉड एक्स को वाई एज्यूम कर लिया एक सेकंड के लिए, तो ये इक्वेशन बन गया y² - 3y + 2 = 0। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करा जा सकता है, आप करते ही हैं इसको। तो y - 1 × y - 2 = 0 आ गया। तो यहाँ से y की जो दो वैल्यू आई, कौन कौन सी आई? एक 1 और एक 2। और y क्या था? y मॉड x था। तो मॉड x की वैल्यू 1 और मॉड x = 2 आ गए। अब आपको पता है कि मॉड x की वैल्यू अगर 1 आई तो कौन सी दो नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है? एक 1 और एक -1। और कौन सी नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है? -2 का भी मैग्नीट्यूड 2 है, 2 का भी। तो मॉड x की वैल्यू अगर k है तो k x की दो वैल्यू आएगी, एक -k और एक k, प्रोवाइडेड कि k क्या हो? प्रोवाइडेड कि k नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव, k नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि k नेगेटिव है तो नो सोल्यूशन है। चलो ठीक है, तो ये बेसिक बातें आप मैनेज कर ले रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। आगे चलें? बोलो भाई, परमिशन दो, आगे बढ़ा जाए। कहाँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पर दो चीज है जो आपको ध्यान में बात रखनी है। पहला कि इक्वेशन या इनइक्वालिटी अगर मॉड की सॉल्व करनी है तो फंडामेंटल बात क्या यूज होगी। ठीक है, तो एक सबसे पहला पॉइंट तो लिखेंगे, मेकिंग, ऐसे लिखोगे, मेकिंग एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। किसी भी एक्सप्रेशन को मॉड्यूलस साइन से फ्री कैसे बनाया जाए। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन पर डायरेक्टली बेस्ड है, तो आप जल्दी से इसको समझ लो। मॉड ऑफ एफ एक्स कोई एक्सप्रेशन, वेर एफ एक्स इज एनी एक्सप्रेशन, takes up its value based on sin of fx। ये तो मानते हो ना? अरे जहां x है वहां पर fx लिख दिए। अगर ये बात आप जानते हो कि मॉड fx अपनी वैल्यू fx के साइन पर डिपेंड करके लेगा, तो अगर इस मॉड fx को हमें मॉड से फ्री करना है तो वही डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कहीं मिला मेरे को, तो मैं बोलूंगा पहले एफ एक्स का मैं साइन देखूंगा। अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है या 0 है तो मैं बोलूंगा ये तो मॉड हट जाएगा, सीधे एफ एक्स ही आ जाएगा। लेकिन अगर एफ एक्स नेगेटिव है, जहां पर एफ एक्स का साइन नेगेटिव है वहां पर ये -fx हो जाएगा। यही डेफिनेशन है, इसी को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस फॉलोइंग मेकिंग इट फ्री फ्रॉम मॉड। मॉड से फ्री करके आप इसको एक्सप्रेस करना है, किसको? ये कुछ एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं।
y is equal to mod of 2x minus 5, y is equal to mod of x plus 3, y is equal to mod of x plus mod of x minus 4। फटाफट जरा इसको मॉड से फ्री करके लिखो। कैसे करना है? पहले मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान देना है, फिर पता करना है उस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, और उस साइन के बेसिस पर ये डेफिनेशन यूज करनी है। अंदर का एक्सप्रेशन एफ एक्स की जगह क्या यहां लिया जा रहा है? 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 का साइन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये सोचना पड़ेगा हमें, है ना? यस सर। क्या लिखेंगे भाई? ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? तो दो केस लेंगे। पहले तो ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे Yes. फटाफट ऐसे लिख देंगे, इट इज 2x माइनस 5। कब? जब 2x माइनस 5 की वैल्यू पॉजिटिव है। कब होगी ऐसा? जब x की वैल्यू -5 को उधर ले जाओ, 2 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 है। मतलब ये एक्सप्रेशन 2x माइनस 5 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 है। लेकिन यही एक्सप्रेशन 2x माइनस 5 का नेगेटिव मतलब 5 माइनस 2x भी हो जाएगा। कब? जब 2x माइनस 5 क्या हो? जब 2x माइनस 5 एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ऐसा कब होगा? -5 को उधर ले जाओ और 2 से डिवाइड करो जब x की वैल्यू 5/2 से स्मॉलर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ 2x माइनस 5 को, मतलब इसको y इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस 5, इसका मैं ग्राफ बना सकता हूं। कैसा? तो साथ के साथ इसका मैं ग्राफ भी ड्रॉ करते जाऊंगा। देखो, ये है तुम्हारा नंबर लाइन, और ये है सपोज करो y एक्सिस। कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट ये कहानी बदल रही है? कौन सा पॉइंट है जिस x एक्सिस पर, या x की कौन सी वैल्यू है जिसके अबाउट ये परिवर्तन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? 5/2। 5/2। x इक्वल टू 5/2। मान लो ये 1 है, ये 2 है, और ये 2.5 है, यहां पर है 5/2। 5/2 इसी को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मॉड का वो पॉइंट है जिसके अबाउट मॉड के इनपुट का साइन चेंज हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट है 5/2। 5/2 के राइट में क्या डेफिनेशन आई? अगर x की वैल्यू 5/2 से बड़ी है तो डेफिनेशन क्या आ रही है हमारी? y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। और लेफ्ट में क्या आ रही है? y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है सभी को? यस सर। कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर मेरे को y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं दो पॉइंट इस पे लूंगा, x की दो वैल्यू पुट करके। जैसे x की वैल्यू अगर मैंने 5/2 पुट करी तो y क्या आ गया? 0 आ गया। और x की वैल्यू अगर मैंने मान लो 3 पुट कर दी तो y क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 5/2 0 ये पॉइंट है, और 3 पर वैल्यू 1 आ रही है, यहां है पॉइंट ऐसा 3,1। और इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये लाइन आ गई ऐसे। इसी तरह से दूसरे साइड की डेफिनेशन क्या थी? 5/2 के लेफ्ट वाली डेफिनेशन क्या थी? 5 माइनस 2x। इसको ड्रॉ करने के लिए भी हम वही कहानी करेंगे। x की वैल्यू 5/2 पुट किया तो y 0 आ गया। अब x की एक वैल्यू मान लो 2 पुट कर दिया मैंने, 2। तो 2 पुट किया तो 2, 5 माइनस 2 2 4 1, तो फिर से 1 आ गया। 5 माइनस 4 1, तो 2 पर वैल्यू भी 1 आई, मतलब 3 पर भी वैल्यू 1 थी। यहां देखो
और 2 पर वैल्यू भी 1 आ रही है, तो सिमेट्रिक है एकदम बिल्कुल। अब इसको ज्वाइन करके फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये ग्राफ आपका बन गया, क्या बन गया? हेलो, क्या बन गया ये ग्राफ? किसका ग्राफ बन गया ये ग्राफ किसका है? मॉड्यूलस का ग्राफ बन गया है। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ 2x-5 का ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड 2x-5, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x-5 का ग्राफ है। यही कहानी आप बी पार्ट और सी पार्ट में अपने आप करिए, अपनी कॉपी पर फटाफट शुरू हो जाइए। पहले मॉड्यूलस का जो इनपुट एक्सप्रेशन है अंदर वाला एफ एक्स जो है, उसको 0 से इक्वेट करिए, उससे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। फिर वो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, फिर इंटरवल्स बनेंगे, और वो इंटरवल्स पर डेफिनेशन को क्या करिए, फॉर्म करिए, मॉड को फ्री बनाइए। तो अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिदम बोलना चाहोगे तो भी मैं लिखवा सकता हूं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्टली पहले करो, अपने आप करो, विदाउट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कि ऐसे ऐसे करना है। अगले पार्ट में क्या किया? अगले पार्ट में हमारा एक्सप्रेशन क्या था? y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 था, है ना? क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -3। -3 क्रिटिकल पॉइंट है, वेरी करेक्ट। तो मैं नंबर लाइन, अब पूरा काम ना मैं ग्राफ वाले मोड में ही कर रहा हूँ। ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस, और फिर किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग? -3 पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ -1 है, ये -2 है, ये -3 है। -3 क्रिटिकल पॉइंट है। -3 के राइट में जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है एक केस हो जाएगा, और एक x की वैल्यू -3 से छोटी है ये एक केस हो जाएगा। दो केस बनेंगे, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो दो केस बनेंगे। तो राइट वाले केस में जब x -3 से बड़ा है तो x+3 पॉजिटिव आ जाएगा, है ना? x+3 पॉजिटिव आ गया तो मॉड हट जाएगा। तो स्ट्रेट अवे आपने बोला क्या? आपने बोला कि इट इज x+3 कब? जब x की वैल्यू -3 से लार्जर है या इक्वल है। बट जब x की वैल्यू स्मॉलर देन -3 है तब x+3 नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर के केस में एक माइनस के साथ नंबर लिखी जाती है, तो दैट x+3 नेगेटिव है और माइनस मल्टीप्लाई कर को पॉजिटिव आए। तो ये डेफिनेशन आ रही है, मतलब राइट साइड में जो डेफिनेशन आ रही वो आ रही है y, राइट साइड में ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू x+3 लाइन बनेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में -3 के लेफ्ट साइड में हमें क्या लेना पड़ेगा? y इज इक्वल टू -x-3। अब हमें ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। एक पॉइंट तो दिख रहा है कि -3 पर 0 है, तो -3, 0 तो एक पॉइंट आएगा ही आएगा, उसको तो ले ही लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला। इसी पॉइंट से अगर मैं x को 0 पुट करूं तो क्या आएगा बेटा? x 0 पुट करो तो y 3 आएगा राइट साइड वाले से, तो 0 पर 3, तो यहां कहीं आ गया पॉइंट, 0,3 मार्क कर लो, 2 और 1, 1 2 3। और इसी तरह से यह -x-3 है ना, -x-3 में अगर x को -3 पुट करो तो -3, 0 आएगा, मतलब यहां से उतने डिस्टेंस लेफ्ट जाकर के यहाँ पर फिर 0 पर वैल्यू, -3 पर भी वैल्यू क्या आएगी? -3 पर वैल्यू 0 आएगी, बट -6 पर वैल्यू क्या आएगी? -6 पर वैल्यू फिर से आएगी 3।
मतलब है कि आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ये -3,0 को 0,3 से ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन एक आ जाएगी इधर, और यहां से एक लेफ्ट लाइन ऐसे आ जाएगी, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। मतलब आप देखो तो x के जगह पर x+3 किया तो ग्राफ क्या हुआ, मॉड x का ग्राफ के साथ इसको कंपेयर करो, मॉड x का ग्राफ के साथ अगर कंपेयर करो तो मॉड x का ग्राफ जस्ट ऐसे इसी के पैरेलल ऐसे आता था, ऐसे। बोलो है ना। Yes, sir. मॉड x का जो ग्राफ आता था वो इसी पॉइंट से, यहाँ जी ओरिजिन से आता था, 0 से ऐसे एक ग्राफ ऐसे आता था और एक लाइन ऐसे आती थी। तो क्या हुआ, x के जगह x+3 करने पर ये ग्राफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मॉड x का ग्राफ जो है उसी को शिफ्ट किया किधर, इट इज शिफ्टेड, कितना, 3 यूनिट शिफ्ट किया नेगेटिव डायरेक्शन में, इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ। जब x के जगह x+3 कर रहे हो तो पूरा ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो रहा, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है। ऐसे x के जगह x-3 करोगे तो यही चीज राइट में शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं यहां पर करता y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-3 करता, तब क्या होता, तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट 3 आता ना, इस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या आता, क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा 3 आता। तो अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होती तो x-3 होता, और अगर x की वैल्यू 3 से छोटी होती तो माइनस ऑफ x-3 मतलब 3 - x आता। तो यही सेम ग्राफ इधर बनता, कहां पर बनता, 3,0 पर, ये 1, ये 2 और ये 3,0 पर, यहां से सेम सिमिलर ग्राफ बनता, सिमिलर फोटो यहां नजर आती, एक ऐसे, एक ऐसे इधर, और एक इसके इधर ऐसे। तो ट्रांजिशन देखो क्या हो रहा है, मॉड x का ग्राफ 0, ओरिजिन से ऐसे 2 लाइन है ऐसे, और मॉड x-3 किया तो जब x में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ इधर चला गया 3 यूनिट, और जब 3 ऐड किया तो ग्राफ इधर चला गया 3 यूनिट। तो थोड़ा सा ग्राफ का भी समझ यहां से समझ आपको आना चाहिए, और साथ के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा ग्राफ का समझ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉड से फ्री कैसे कर रहे हैं, मॉड से फ्री करने की टेक्निक पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताना आपको। पकड़ में आ रही बात, यस सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए तीसरा पार्ट करिए, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या था जी, मॉड x प्लस, अब तीसरे पार्ट के लिए मैं पूरा एल्गोरिदम ही अब लिख दे रहा हूं कि कैसे करेंगे। जब 2 या 2 से ज्यादा मॉड्यूलस का टर्म हो तो क्या करना चाहिए, जस्ट राइट इट डाउन, एक जगह एल्गोरिदम करके लिखो इसको, है ना। अब वो एल्गोरिदम आप अपने आप भी समझ जाओगे, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम अप्रोच करेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो पहला स्टेप लिखो, स्टेप 1, क्या किस चीज का स्टेप लिख रहे हैं, टू मेक एन एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस साइन। अगर किसी मॉड्यूलस को कंटेन करने वाले एक्सप्रेशन को मॉड्यूलस से फ्री करना है तो प्रोसीजर आपका क्या होना चाहिए। तो पहला स्टेप है क्या, कि इक्वेट ईच इनपुट इक्वेट एक्सप्रेशन विदिन मॉड्यूलस साइन टू 0। इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करो, क्यों,
जीरो से इक्वेट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जहां पर कोई एक्सप्रेशन जीरो होता है उसी के अबाउट उसके साइन चेंज करने की पॉसिबिलिटी होती है। एंड फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब अगर एक से ज्यादा मॉड के टर्म है तो हर एक मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है उसको आपको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या है? लोकेट दिस क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन, लोकेट these पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस पर इन पॉइंट्स को लोकेट करो ऑन रियल नंबर लाइन। अब एक करके देखते जाएंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा ना। दूसरा स्टेप लिखने से पहले हम एक सिचुएशन जो आप लेके चल रहे हैं ना, तीसरा वाला पार्ट, उसको यहाँ पर करी करते हैं ना, परफॉर्म करते हैं। क्या था तुम्हारा एक्सप्रेशन बताओ? हमारा एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x minus x माइनस 4. 4। करेक्ट। तो इस वाले को जीरो से इक्वेट किया तो x इक्वल टू 0 आ गया, और इस वाले को जीरो से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आया। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 एंड 4। 0 एंड 4, और हमने वो 0 और 4 को नंबर लाइन पर मार्क कर दिया। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन मार्क करी। सर बट जो x माइनस 4 का मॉड है उसमें x की वैल्यू 4, मतलब दोनों में अलग वैल्यू लेनी है। अरे नहीं यार, मैं कहाँ ऐसा बोल रहा हूँ, वैल्यू सेम ही लेंगे, लेकिन अभी हमें इसको, ये अपनी डेफिनेशन कहाँ चेंज करेगा? ये दूसरा वाला टर्म अपनी डेफिनेशन कौन से पॉइंट पर चेंज करेगा? 4 पर। और ये अपनी डेफिनेशन कौन से पॉइंट पर चेंज करेगा? 0 पर। तो हमें 0 के अबाउट भी ध्यान रखना पड़ेगा और 4 के अबाउट भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। अभी समझ में आएगा, डोंट वरी, जल्दबाजी में मत आओ। अब यहां मैंने 0 मार्क कर दिया, अब यहां मैंने 4 मार्क कर दिया। यहाँ पर ये दोनों मार्क करने के बाद में क्या हो जाएगा? नंबर लाइन इंटरवल्स में डिवाइड हो गई ना। क्रिटिकल पॉइंट्स डिवाइड द नंबर लाइन इन द इंटरवल्स। क्रिटिकल पॉइंट्स डिवाइड द नंबर लाइन इनटू इंटरवल्स। ये तो आप दिख ही रहे होंगे। जैसे एक इंटरवल आया क्या? -∞ से 0, है ना, -∞ लेस देन x लेस देन 0। एक इंटरवल आया 0 लेस देन x लेस देन 4। एक इंटरवल आया 4 से बड़ा, x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी और इन्फिनिटी से तो ऑब्वियसली छोटी होगी। ये 3 इंटरवल्स आ गए ना। तो हमारे पास वो इंटरवल्स है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के लिए हमारे इंटरवल्स क्या आ रहे हैं बोलो? x बिलोंग्स टू -∞ to 0 एक इंटरवल आया, और x बिलोंग्स टू, इस एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं मैं, 0 क्लोज से लेके 4 आया, और तीसरा इंटरवल क्या रहा है? x बिलोंग्स टू 4 क्लोज से लेके इन्फिनिटी। तो डिपेंड करता है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलते हैं। ठीक है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 इंटरवल आएंगे, 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 इंटरवल आएंगे। जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उससे एक ज्यादा इंटरवल्स में डिवाइड होगा। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 इंटरवल आएंगे, -∞ से क्रिटिकल पॉइंट तक, क्रिटिकल पॉइंट से +∞ तक। इतनी बात आई थिंक कॉम्प्रिहेंडेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, अरे sir. बोलते रहो, जब आप बोलते रहते हो तो मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप जगे हुए हो। जब मुझे लगता है कि नहीं बोल रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग सो गए। तो जब मैं पूछूं आपसे तो आप डेफिनेटली बोलो, रिस्पॉन्ड करो। अब ये जो इंटरवल्स हैं, इन्हीं इंटरवल्स में एनालाइज करो। तो अब लिखेंगे तीसरा स्टेप क्या होगा? एनालाइज फॉर ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल के लिए सेपरेटली एनालिसिस करो, सेपरेटली। जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको, मेरे साथ साथ आप वर्कआउट करिए, है ना। पहला इंटरवल की बात कर रहे हैं, कौन सा? -∞ से 0।
पेशेंस रखो, बहुत एक बार समझ जाओगे ना तो हमेशा के लिए बात खत्म। फर्स्ट इंटरवल के लिए केस 1, कौन सा केस है? पहला केस क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x क्या हो जाएगा? मॉड x क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मॉड की डेफिनेशन Yes, पे sir. जाओ। हाँ, मॉड x माइनस x हो जाएगा। अच्छा, जब x नेगेटिव है तो x माइनस 4 के बारे में आपका क्या कहना है? x अगर नेगेटिव नंबर है तो x माइनस 4 भी तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा। x माइनस 4 इज ऑल्सो नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और x माइनस 4 अगर नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x माइनस 4 क्या आ जाएगा? अरे नेगेटिव नंबर है तो मॉड हटा करके माइनस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 4 माइनस x आ जाएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो x पहला केस में हमारा आउटकम क्या आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं। पहले केस में हमारा आउटकम आया क्या कि अगर x नेगेटिव है तो दिस इंप्लाइज मॉड x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस x हो गई। और मॉड ऑफ x माइनस 4 की वैल्यू क्या हो गई? 4 माइनस x हो गई। और ये दोनों बातें हम रिप्लेस करेंगे तो एक्सप्रेशन बिकम्स, क्या बन गया एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन बिकम्स, आप बताइए, y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन था जिसके बारे में ये सारी कहानी हो रही है। तो क्या x मॉड x की जगह माइनस एक्स लिख दिया और मॉड x माइनस 4 की जगह 4 माइनस एक्स लिख दिया। तो दोनों को ऐड करके क्या आया? 4 माइनस माइनस 2x। तो ये एनालिसिस एक पार्ट तो एक केस के बाद तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा केस पे जाओ। कौन सा केस होगा अब दूसरा वाला? केस 2। केस 2 की बात करो, आप यहीं पर कर लेते हैं केस 2 की बात। Sir, हाँ जी बोलिए। sir, वो जो y is equals to minus x plus 4 minus 6 है वो कैसे आया? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, 1 सेकंड। क्या बोला? कौन सा? Sir, वो जो the expression becomes y is equal to minus 6 plus 4 minus 6 वो कैसे आया? जहां मॉड एक्स था उसकी जगह माइनस एक्स डाल दिया, जहां मॉड एक्स माइनस 4 था उसकी जगह 4 माइनस एक्स डाल दिया। तो ये मॉड एक्स था, यहाँ देखो मॉड एक्स, इसकी जगह माइनस एक्स डाल दिया। और मॉड एक्स माइनस 4 की जगह क्या डाल दिया? 4 माइनस एक्स डाल दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ये दोनों ऐड करोगे तो वही आएगा ना। Okay, sir. Okay. अच्छा, केस 2 पे आ जाओ। केस 2 में एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं? कहां से कहां ले रहे हैं? 0 to 4 के बीच हाँ, में। तो इधर वाला पार्ट हो चुका है, ये ध्यान रखना, इधर एनालिसिस हो चुकी है। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, 0 से 4 ले रहे हैं। अगर x 0 से 4 है तो x पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. Positive. तो x की वैल्यू 4 से बड़ी या 0 इक्वल है, मतलब x माइनस 4, सॉरी 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 0 से बड़ी या इक्वल है तो x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या हो जाएगा? मॉड x तो x ही हो जाएगा ना अब तो। बोलो। Yes, sir. यस सर। बट एक और कंडीशन है कि x की वैल्यू 4 से छोटी है। अगर x 4 से छोटा है तो x माइनस 4 के बारे में आपका क्या कहना है? फिर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव है। x माइनस 4 लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। हाँ, x माइनस 4 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो दूसरा केस में हमने केस कंडीशन क्या ली? दूसरे केस की केस कंडीशन क्या थी कि x जो है वो 0 से तो बड़ा है या इक्वल है बट 4 से छोटा है। और इस इंटरवल के लिए हम क्या क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हम कंक्लूड कर रहे हैं कि मॉड x की वैल्यू तो x ही रहेगी, बट मॉड ऑफ x माइनस 4 जो है वो 4 माइनस एक्स होगा। और ये दोनों बातें प्लग इन करेंगे कहां पर? ओरिजिनल एक्सप्रेशन में। ये वाले एक्सप्रेशन में जब आप प्लग इन करेंगे ये इंफॉर्मेशन तो आपको क्या मिलेगा? लिख दो। क्या मिल रहा है दूसरे केस में? दूसरे केस में मिल रहा है y इज इक्वल टू, बोलिए, y इज इक्वल टू, Plus 4 minus x. X.
हाँ, मॉड एक्स की जगह सिंपली एक्स लिख दिया, और मॉड एक्स माइनस 4 की जगह पर 4 माइनस एक्स लिख दिया। तो ये एक्स और ये 4 माइनस एक्स शहीद, एक्स और माइनस एक्स शहीद हो गए, और आंसर आया y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, कहां पर? इस फंक्शन में। कौन से फंक्शन में? ये वाला, ये, इसमें जो 0 से, अगर 0 डालोगे तो भी 4 आएगा, 1 डालोगे तो भी 4 आएगा। देखो 1, ये 1, और यहाँ 3 आ जाएगा 4। 2 डालोगे तो भी 4 आएगा, 3 डालोगे तो भी 4 आएगा, 4 डालोगे तो भी 4 आएगा। मतलब 0 से लेके 4 के बीच कोई सा भी वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा, 4 आएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरा वाला समझ में आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। यस मतलब सर। पहले केस में जो ये फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है, 4 माइनस 2x जैसा बिहेव कर रहा है, लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहां पर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, कांस्टेंट रहेगा। अब तीसरे केस पे चलते हैं। तीसरा केस खुद करके बताओ, चलो। थर्ड केस के एनालिसिस खुद करो। थर्ड केस कौन सा केस है? जब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी। सर इसमें मोड ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसा है कि, और जो सर हमारा एक्स माइनस 4 है सर वो इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, तो हम उसमें एक्स माइनस 4 ही लेंगे वैल्यू को। वेरी राइट, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहे हो कि तीसरा केस जब अपन लिखेंगे तो थर्ड केस हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, केस 3, क्योंकि 3 इंट्रोल है तो 3 केस बन रहे हैं। केस 3 आ रहा है हमारा। केस कंडीशन क्या ले रहा हूं मैं? 4 से x बड़ा है या इक्वल है और इन्फिनिटी से छोटा है। अब इस केस में हमने क्या लिखा? हमने कंडीशन ली कि भाई x 4 से बड़ा है तो x माइनस 4 पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर x माइनस 4 का जो मॉड है वो सिंपली x माइनस 4 ही हो जाएगा। अच्छा, जब x 4 से बड़ा है तो x भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मॉड x की जगह भी अपन को x ही लिखना चाहिए। तो अब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों मॉड सीधे हट गया, और हमारा इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू x 2x minus 4. प्लस x माइनस 4। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो अब पूरा का पूरा जो फंक्शन है तुम्हारा क्रिएट हो चुका है। फंक्शन क्रिएट होके क्या हुआ? फंक्शन को अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे आप? तो हमारा फंक्शन ऐसे बना, हमारा बना y इज इक्वल टू, क्या बना? 2x माइनस 4 आया कब? जब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है। y की वैल्यू कांस्टेंट 4 आ गई कब? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के 4 ओपन तक। 4 क्लोज भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 माइनस 2x आ रही है कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। बोलो हाँ या ना? यही है। यस सर। यस सर। अब इसी बात को ग्राफ पर अगर ड्रॉ करना होगा तो ग्राफ कैसा आएगा? देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये नंबर लाइन है, ड्रॉ द नंबर लाइन फर्स्ट। ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, अरे सॉरी, ये वाई एक्सिस है मान लो। और फिर इस पे वो नंबर, वो पॉइंट मार्क कर दो। कौन कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग? एक 0 और एक 4। 0 से 4 के बीच में ग्राफ क्या था? 0 पर वैल्यू क्या थी? 0 पर वैल्यू 4 आई, और 4 पर वैल्यू क्या आई? 4 पर भी वैल्यू 4 आई। बोलो हाँ या ना? अरे पुट करके देख लो यार। 0 पर वैल्यू 4 आई, 4 पर भी वैल्यू 4 आई। ये 0,4 हो गया, ये 4,4 हो गया। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये 0,4 पॉइंट है और ये 4,4 पॉइंट है। और 0 से 4 के बीच में y क्या है? कांस्टेंट है। मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने ऐसे। और 4,4 के राइट में क्या है? तो ये 2x माइनस 4 है। 2x माइनस 4 के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसमें अगर मैं देखूं तो
x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4,4 आ रहा है। बट x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं तो क्या आ रहा है, 5 पुट करता हूं तो क्या आएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4, 6 6 आ रहा है। तो 5,6 आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 4,4 तो पॉइंट है, ये 5,6 रफली यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट आएगा ऐसा, और इनको ज्वाइन करता हुआ ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट इधर आ रहा है ऐसे ना, यहाँ से ऐसे ऐसे चलेंगे ऐसे। इसी तरह से 0 पर वैल्यू 4 है, इधर वाले से देखो, यहाँ वाली एनालिसिस कर लो, लेफ्ट वाला, इसमें इसमें 0 पुट किया तो क्या है, 4, 0,4, और 0 के लेफ्ट में कोई वैल्यू डाल दे, -1 डाल दें। -1 पर वैल्यू क्या आएगी, -1 डालो यार, 6 आ रही ना। तो वही एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पर एक ऐसा -1 पर ऐसा 6 आ जाएगा ऐसे, और फिर यहां से भी लेफ्ट की तरफ भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो ऐसे, है ना। तो ऐसा ग्राफ आएगा। समझ आ रही बात की नहीं। यस तो इसका एक शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है। शॉर्टकट बनाया जा सकता है कैसे, वो देखो। ये पूरी एनालिसिस का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने का तो शॉर्टकट आपको बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा देखो, बिना ये एनालिसिस किए हुए ग्राफ बन जाएगा आपका। कैसे बनेगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये ग्राफ बनाना है तो यहां नोट करके लिख लो, नोट करके, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to mod of x plus mod of x minus 4। क्या करना है, वो स्टेप तो करेंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट्स। इन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। जैसे अब मैं सिर्फ ग्राफिंग बता रहा हूं कि अगर इसका ग्राफ मेरे को करना होता तो मैं कैसे करता हूं ग्राफ इसका। तो मैंने फटाफट क्रिटिकल पॉइंट निकाले, वो तो तुम्हें पता ही है, एक 0 आया और एक 4 आ गया। तो मैंने 4 यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ 0 मार्क कर दिया, और वैल्यूज निकाल ली। 0 पर वैल्यू मेरी क्या आई, सीधे इसी में 0 पुट कर दिया। तो 0 पुट किया तो क्या आ गया, 0,4 आ गया। 4 पुट किया तो आ गया 4,4। फिर एक वैल्यू, सर कैसे, आप एक बार दोबारा समझाओगे? नहीं समझाऊंगा। क्यों समझाऊं भाई पहले कंप्लीट तो कर लो यार। पूरी वही बात तो रिपीट कर रहा हूँ, नई बात थोड़ी कर रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट निकालना पहले, अभी पिछले स्टेप में किया आपने, तो उसमें समझाने का कुछ नहीं है। 0 और 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर 0 पुट किया, इसी फंक्शन में 0 पुट किया, एक्स को 0 पुट किया तो क्या आया, 4 आ गया, तो 0,4 मार्क कर दिया। ओके सर। फिर एक्स को 4 पुट किया तो फिर से 4 आ गया, तो 4,4 मार्क कर दिया। और इसके बाद में जो 0 के लेफ्ट में कोई एक पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी, -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कंसिडर 1 point to left of smallest critical point and 1 at the right of largest critical point, तो एक मैंने मान लो -1 ले लिया और एक मैंने 5 ले लिया, और लार्जेस्ट से 1 यूनिट राइट और स्मॉलेस्ट से 1 यूनिट लेफ्ट में पॉइंट ले लिया, और फिर वो वैल्यू पुट कर दी। तो -1 पुट किया तो क्या आया, इसमें पुट करना है, इसमें। तो -1 पर क्या आया, एक्स को -1 पुट करो, 1 और 5, 6 आ गया, और एक्स को 5 पुट करो तो 5 5 और 5 - 4 1, 5 + 1 6 आ गया। तो हमारे को एक पॉइंट आ गया -1,6, यहाँ आ गया -1,6, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट आ गया 5,6, यहाँ आ गया 5,6।
अब मेरे को पॉइंट सारे क्लियर हो गए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है। क्या अब इन्हीं पॉइंट को जोड़ दो, बस खत्म। इन पॉइंट्स को जोड़ दो, इसको इधर से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो इनको। ज्वाइन दिस पॉइंट यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, ग्राफ वन पे। तो तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे? ज्वाइन द पॉइंट्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन। यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। अब ये जो शॉर्टकट मैंने बताया ग्राफ ड्रॉ करने का, ये है इफ देयर आर even number of terms containing mod। मॉड्यूलस के लीनियर एक्सप्रेशंस का मॉड का इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 टर्म है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, 8 टर्म है, तो ये वाला स्टेप्स यूज होगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ मॉड फंक्शन क्या है, मॉड की डेफिनेशन क्या है, मॉड की प्रॉपर्टीज क्या है, और मॉड से रिलेटेड छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, और मॉड्यूलस से एक्सप्रेशन को फ्री कैसे बनाते हैं, ये डिस्कस किया। अब शाम की जो क्लास होगी उसमें हम लोग वर्किंग के साथ साथ थोड़ा सा मॉड्यूलस का इक्वेशन और मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी और उसकी प्रॉपर्टीज करके मॉड के इक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। बंद करें डिस्कशन को, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, थैंक यू तो सर, बाय जितने सर। जो आपके डाउट है वो इवनिंग क्लास में डिस्कस होंगे। मतलब हम लोग मॉर्निंग को रेगुलर क्लास रख रहे हैं, इवनिंग को वर्किंग कर रहे हैं। मैंने वर्किंग और उसको थोड़ा सा इंटरचेंज किया। ठीक है जी, मिलते हैं इवनिंग में आपके एक्चुअल टाइम। सी थैंक यू, यू सर। बाय Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर।